भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ की एक और स्ट्राइक। पाकिस्तान के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। बगलेहार बांध से रोका चिनाब नदी का पानी। सीमा पार से खतरों के चलते जम्मू पंजाब सीमा पर हाई अलर्ट। बढ़ाई गई जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती। सीमा पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। जम्मू कश्मीर में आने वाले हर वाहनों की हो रही है चेकिंग। सीमा पर हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है पुलिस फोर्स। अलर्ट मोड पर प्रशासन। बीएसएफ को मिलेगी 16 नई बटालियन और 2 क्षेत्रीय मुख्यालय। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बढ़ेगी चौकसी। योजना को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी ठिकाने पर की छापेमारी। भागने की कोशिश कर रहा संदिग्ध नदी में डूबा। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। ईरान ने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रोकने का उठाया है बीड़ा। भारत के साथ तनाव को लेकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सत्र की मांग की। परिषद को मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति के बारे में जानकारी देने की बात कही। पाकिस्तान में आज बुलाया गया आपात संसद सत्र। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देशों के बीच उपजे तनाव पर चर्चा होगी। आज जल स्थिति की समीक्षा करेगा IRSA। बैठक में मार्च में लिए गए जो निर्णय है उनकी प्रगति की समीक्षा की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी का आदेश। जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में आगे कहा, देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना मेरा दायित्व है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। पाकिस्तान को लेकर बोले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा, आतंकी भेजने की बात कभी नहीं मानेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। और राफेल को कांग्रेस नेता अजय राय ने बताया खिलौना। साथ ही सरकार से पूछा सवाल। कहा, हमले के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब कब देगी मोदी सरकार। अब राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने अजय राय के राफेल पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। कहा, भारतीय सेना के मनोबल को गिरा रही कांग्रेस। राहुल गांधी के इशारों पर लगातार भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का गंदा काम कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं। कांग्रेस पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी निशाना साधा। कहा, सेना के शौर्य का अपमान कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती की पहचान। सेना के शौर्य का अपमान पाकिस्तान को बोलो भाईजान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पाकिस्तान परस्ती वाली जुबान। मौलाना साजिद रशीदी ने अरशद मदनी का पर साधा निशाना। पाकिस्तान जाने की सलाह दी। कहा, पाकिस्तान हमारे निहत्थे आदमियों को मार देता है और हम उसका पानी भी बंद ना करें। पाकिस्तान हमारे 28 निहत्थे आदमियों को अगर मार देता है और हम उसका पानी भी बंद ना करें, क्यों ना करें? अरशद मदनी साहब को पाकिस्तान के साथ इतना ही प्यार है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों बैठे हैं? चले जाए पाकिस्तान। कांग्रेस नेता अजय राय के राफेल से जुड़े बयान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी। कहा, इस तरह की बात करके ये लोग पाकिस्तान को ताकत पहुंचा रहे हैं। ये लोग मखौल उड़ा रहे हैं सरकार का। ये लोग ताकत पहुंचाने वाले हैं पाकिस्तान को इस तरह की बात करके। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में ऑस्ट्रिया में भी विरोध प्रदर्शन। वियना में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। आतंकी हमले के विरोध में ब्रिटेन के लिवरपूल में भी प्रदर्शन। भारतीय लोगों के मृतकों के प्रति जताया गया शोक और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार से सख्त एक्शन की मांग।
जर्मनी के स्टटगार्ट में भी हिंदू लोगों ने किया प्रदर्शन। आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। एकजुटता मार्च निकाली गई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच टर्की ने उठाया बड़ा कदम। कराची भेजा जंगी जहाज। पाकिस्तान और टर्की की बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में बताया जा रहा है कदम। राजनाथ सिंह आज जापान के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। दिल्ली में मीटिंग का होगा आयोजन। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर होगी बातचीत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात के केवड़िया का करेंगे दौरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में एक नदी से शव बरामद होने पर जाहिर की चिंता। वहीं आज पहलगाम का दौरा भी करेंगे महबूबा मुफ्ती। राहुल गांधी पर भड़के शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद। हिंदू धर्म से बहिष्कार करने का ऐलान किया। संसद में मनुस्मृति पर की गई टिप्पणी को नाराजगी लेकर जाहिर की। आज से 2 दिवसीय मुर्शिदाबाद दौरे पर बंगाल की सीएम ममता। वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुई थी हिंसा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा भारतीयों को बनाया जा रहा है मूर्ख। बंदूकधारियों का शिकार करे सरकार। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केंद्र के हलफनामे पर अब डीएमके ने उठाए सवाल। संभल जामा मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। एएसआई ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए मांगा था समय। दिल्ली में आज से चलेगा बुलडोजर। हाई कोर्ट ने आदेश दिया जिसके बाद अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए डीडीए को दिया गया निर्देश। अवैध निर्माणों को किया जाएगा ध्वस्त। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल सीमा के पास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। कई लोगों ने जमीन पर कब्जा कर बना ली थी अवैध दुकान। पुणे के पौट गांव में मां के अपमान पर हिंदू समाज निकालेगा विशाल मोर्चा। आज भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग मोर्चे में होंगे शामिल। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हिंदू परिवार के घर में मिली 5 मज़ाब परिवार पर लगा धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान आया सामने। कहा एक दूसरे पर कटाक्ष न करें। गैर जिम्मेदारान बयान समाज को तोड़ने का काम करता है। एमपी के छतरपुर में सिविल अस्पताल की लापरवाही आई सामने। बिजली जाने के बाद कई घंटों तक नहीं चले जनरेटर। लंबे समय तक अंधेरे में डूबा रहा अस्पताल। हरियाणा के पलवल में नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल रही मौजूद। साथ ही इलाकों में धारा 144 भी लागू। पंजाब के फिरोजपुर कैंट बोर्ड में ब्लैकआउट के लिए मॉक ड्रिल टेस्ट का आयोजन किया गया। काफी देर तक बिजली घटी। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार लाइटें पूरी तरीके से बंद कर दी गई। एमपी के मंडला में शिक्षित भारत ही विकसित भारत की तर्ज पर 2 दिन का एजुकेशन कैंप लगाया गया। एड्यू ऑरा का ईडी 5 ग्रुप की तरफ से इस कैंप का आयोजन किया गया जिसमें तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। ये इंडिया का सबसे बड़ा कैंप है जिसमें 1 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। इसमें जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई और स्वास्थ्य से जुड़ी किट भी दी गई। मंडला में इंडिया का सबसे बड़ा कैंप रखा है जो हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करता है। ये डिसाइड किया है कि हम 1 लाख बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। हमारा ऐप है उसका नाम है एड्यू ऑरा। यूपी के एटा में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छिपाकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के झांसी से मारपीट का वीडियो सामने आया। एक दबंग ने दूसरे शख्स को जमकर पीटा। मामूली बात को लेकर के शुरू हुई थी बहस। मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर जमकर हो रहा वायरल। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। यूपी के मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग। गोलीबारी में घायल हुआ एक शख्स। जमीनी बंटवारे को लेकर के चल रहा था काफी दिनों से विवाद। हरियाणा के यमुनानगर में वन विभाग की टीम पर तस्करों ने की फायरिंग। गोलीबारी के दौरान बाल बाल बचे 3 कर्मचारी। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए तस्कर। झारखंड के धनबाद में स्कॉलरशिप के नाम पर बच्चों से ठगी। करीब 500 बच्चे ठगी का हुए शिकार। पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी। पूछताछ जारी।
ओडिशा के गंजाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 18 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों के पास से अवैध हथियार और फोन भी बरामद। यूपी के बहराइच में एक मकान के अंदर मिला महिला का शव। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा। पहले पिलाई शराब, फिर चाकू से विवाहिता प्रेमिका की हत्या कर भूसे के ढेर में दबाया शव। झारखंड के धनबाद में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप। गला दबाकर हत्या करने की बात आई सामने। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में दर्दनाक घटना। 35 साल के आदमी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर लाठी डंडे चले। मौके पर फायरिंग भी हुई। मारपीट के दौरान 5 लोग घायल हुए। यूपी के मैनपुरी में फायरिंग का मामला। घायल के परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। 25 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के कुशीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 25,000 के इनामी पशु तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। तस्कर के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पकड़ा। आरोपी समाचार पत्र में शादी का विज्ञापन देकर करता जालसाज। शादी के नाम से ठगी। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में दो पक्षों के बीच विवाद। मौके पर जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान युवती गंभीर रूप से घायल। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से ट्रैक्टर, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। यूपी के सीतापुर में दबंगों का कहर। एक शख्स को बेरहमी से पीटा गया। थाने में शिकायत के बाद भी दबंग के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ मुकदमा। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। दबंगों ने बरसाए लाठी डंडे। कई लोग हुए घायल। पीड़ितों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के बलिया में 55 साल के आदमी का अपहरण। बदमाशों ने पीड़ित परिवार को धमकी दी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। हरिद्वार में एक मुस्लिम वकील पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और हिंदू लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगा। मामले में पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान हंगामा। दहेज में नहीं मिली बाइक तो वापस लौटी बारात। मखनपुर गांव का मामला। यूपी के झांसी में परिवहन विभाग के निजी फिटनेस सेंटरों पर हो रही है वसूली। पुलिस ने एजेंसी के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूलने का आरोप। यूपी के सीतापुर में खेत में मिला युवती का शव। चेहरे पर मिले चोट के निशान। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। हरिद्वार में पुलिस ने बरामद किया शुगर मिल से चोरी हुआ ट्रक। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुणे एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। वांछित नक्सली को किया गिरफ्तार। साल 2011 से फरार था नक्सली। 13 मई तक रिमांड में लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से कई वाहन भी बरामद। यूपी के कानपुर में 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई दुखद मौत। परिजनों में मातम पसरा। घटनास्थल पर टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं गुजरात के मोरबी में भी हादसा। कागज के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा। चलती कार बनी आग का गोला। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हमीरपुर में खेतों में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। आग पर काबू पाया गया। किसानों को हुआ काफी नुकसान। यूपी के अलीगढ़ में हादसा। पायनियर PNH विमान हुआ क्रैश। ट्रेनी पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विमान में सोलो सवार था पायलट। तकनीकी खराबी की वजह से हुई दुर्घटना। हादसे के कारणों की जांच में जुटी टीम। हरिद्वार में हुआ सड़क हादसा। बस की टक्कर लगने से एक शख्स की मौके पर ही दुखद मौत। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के हापुड़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार में गंगा स्नान से पहले दर्दनाक हादसा। हरियाणा से आ रही कार को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। मौके पर एक शख्स की मौत। 3 लोग घायल। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसा। हादसे में ट्रक चालक की हुई दुखद मौत। वहीं कंडक्टर भी घायल।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में हादसा, मुंबई गोवा राजमार्ग पर बस पलटने से कई लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कुशीनगर में खेत में दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी के लखीमपुर में बाघ का आतंक देखने को मिला, 2 किसानों पर हमला किया, खेत से नाले में खींच ले गया बाघ। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाघ के हमले से इलाके में दहशत का माहौल, गांव के लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। यूपी के रायबरेली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश और ओलावृष्टि, कई जगहों पर लोगों को राहत भी मिली तो वहीं कई लोगों को मुश्किलें भी। रायबरेली में बारिश की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा, आम के बागों को भारी नुकसान पहुंचा, किसानों के जो चेहरे हैं वो मायूस नजर आए। ओडिशा में आंधी तूफान ने मचाया जमकर तांडव, कई जिलों में भारी तबाही, एक महिला की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के मसूरी में भारी बारिश, केम्प्टी फॉल का रुद्र रूप देखने को मिला है, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ऋषिकेश में तेज बारिश ने रोकी 4 धाम की रफ्तार, शिवपुरी में मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बाधित, श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। रूस के मॉस्को में एक इमारत में विस्फोट, गैस विस्फोट से बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। तेल अवीव हाईवे हवाई अड्डे पर हमले के बाद इस्राएल के पीएम नेतन्याहू की चेतावनी, हूतियों के सफाई की बात कही है, बोले धमाके तो अब होंगे।